देखो बाबू, ये जो है आज हम करेंगे चैप्टर 7 क्लास 10th। ओके, नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति हिंदी में कहते हैं इसको। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ, पृथ्वी, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट, माप। तो जहाँ पर हम पृथ्वी की माप करते हैं, यानी कि जहाँ पे हम मेजरमेंट करते हैं, उसी को ज्यामिति कहते हैं। ठीक है। अब देखिए एक कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या है, तो इसके लिए हम समझते हैं। मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट है P, एक्स वाई है। ठीक है जी, क्या है? एक्स वाई। तो ये जो P है कहाँ पे है, पता कैसे चलेगा? तो या तो हम इधर से जाएंगे ऐसे, या तो यहाँ से ऐसे जाकर ऐसे जाएंगे, यहाँ से ऐसे जाकर ऐसे जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? ये वाला भाग क्या है? एक्स है, और ये वाला भाग क्या है? वाई है। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमें क्या मिल गया? एक्स वाई। हमें एक्चुअली पढ़ना है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, मूल बिंदु से किसी बिंदु तक की कितनी डिस्टेंस है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट एक्स वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। तो ये देखिए, ये चूँकि 90 डिग्री है, ये ओ है, ओरिजिन मूल बिंदु है। क्या है? ओरिजिन मूल बिंदु है। ओ से इसको डिनोट करते हैं। अब ओ पी निकालना है हमें, तो ओ पी बराबर क्या हो जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी कि यही जो है हमारा मूल बिंदु से किसी भी बिंदु तक का डिस्टेंस है। एक फॉर्मूला बन गया, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु तक की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है बाबू, क्या होता है फॉर्मूला? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? एक एग्जांपल देखते हैं। मान लिया जाए कि आपसे कहा कि कोई पॉइंट P है जी, वो है 3, 4। ठीक है। तो इसका डिस्टेंस बताओ कि मूल बिंदु से कितना डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो क्या होगा फॉर्मूला में? सीधा लगा देंगे, वो है तो OP बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। तो हो गया 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, कितना आ गया? 25 बराबर 5 आंसर आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ गया। अब कर लोगे आप लोग? मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की डिस्टेंस, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। चलिए अब देखते हैं दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लिया अब दो बिंदु, एक यहाँ है और एक यहाँ है, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैसे निकलेगा, क्या होगा इसकी डिस्टेंस? ठीक है। तो इसके लिए हम एक बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, ये ओरिजिन है। अब जैसे मान लिया जाए कि एक पॉइंट यहाँ है P और एक पॉइंट यहाँ है Q है, और इसके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। पहले वाला में तो हमने आसानी से कर लिया, यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ से यहाँ तक था, तो ये हमें मिल गया y, ये हमें x, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ये देखिए हम बनाते हैं फॉर्मूले को अभी। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, यहाँ से ये मिला दिया। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ये मान लेते हैं x2, और यहाँ से यहाँ तक x1। क्यों? क्योंकि दो है ना, एक यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है और एक यहाँ से यहाँ तक है, तो हमने उसको मान लिया x2। ठीक है जी। इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक, ये वाले y1 मान लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक y1 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं, y2। कोई दिक्कत? इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ से यहाँ तक x1 और यहाँ से यहाँ तक x2, चूँकि x एक्सिस पे है और ये चूँकि y एक्सिस पे है,
तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया इसको y1 और ये पूरे बड़े वाले को y2 मान लिया। ठीक है, अब देखिए इससे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करके मिला देंगे इसको। ओके, अब देखो ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाले जैसे पी क्यू कुछ और मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, एश मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आर एस है, आर एस कितना होगा, x2 माइनस ए वाला भाग, जैसे यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है ना, तो ये कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा, जो ये वाला हिस्सा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक y2 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, y1 है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, y2 माइनस y1। ठीक है, अब देखिए पी क्यू अगर निकालना है, पी क्यू, तो पी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा ना, यानी कि पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी, ये वाले इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, क्यू पी टी की, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। ओके, अब देखो पी टी कितना है, जितना आर एस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 ही होगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1, तो पी टी के जगह पर ये रख देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्यू टी के जगह पर क्या है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो गया दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या हुआ, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, यानी कि उसका फॉर्मूला है। इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि इसको हम दूरी सूत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएगा। जैसे देगा कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, मान लो P एंड P कोई और दिया हुआ है 3 4 एंड Q का कुछ और दिया हुआ है 2 3, ठीक है जी, या 2 5, और कहा कि PQ के बीच का डिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो कुछ नहीं, इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। ठीक है, एक को क्या मानना है, x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2। जैसे एक पॉइंट होता था P सिर्फ मूल बिंदु से, तो इसको हम क्या मानते थे, x और y मानते थे। अब हमारे पास दो बिंदु हैं, तो दोनों को x से x तो मान नहीं सकते, तो इसीलिए एक को मान लेंगे x1 y1 और दूसरे को मान लेंगे x2 y2। ठीक है, अब देखिए इस पे बैठ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए पी क्यू का फॉर्मूला लिखते हैं x1, अब देखिए क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए आंसर, x2 कितना है जी 2 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है, अब देखिए हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बराबर कितना आ गया √2। ठीक है, क्योंकि √2 को आप निकाल सकते हैं पॉइंट में, नहीं तो यही रहेगा आंसर। तो दिस इज द आंसर। अब एक चीज़ और, क्या x2 माइनस x1 की जगह पे हम x1 माइनस x2 ले सकते हैं और y1 माइनस y2 कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, और स्क्वायर है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में, क्या x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए करके देखते हैं, x1 माइनस x2 कितना है 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 1 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर, तो इसलिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, तो कितना आ गया। ठीक है, आया समझ? हाँ जी ओम, समझ में आया? क्या आया समझ? अभी हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा,
डिस्टेंस फॉर्मूला किसके बीच में? हाँ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में इसमें जो 2 पॉइंट है उसके बीच की जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या आएगा, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो अभी क्वेश्चन देता हूँ, करके दिखाओ। देखिए एक 2 पॉइंट है, मान लो P और Q है, इसके बीच के डिस्टेंस -3 4 और ये आपका -3 -4। ये लीजिए, करके दिखाइए जरा डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है जी, करके दिखाओ तुम लोग। हाँ जी, हो गया? कितना है? ठीक है बाबू, ये लो दिखाओ, चेक कराओ। इब्राहिम, हाँ ठीक है। और ये थोड़ा राइटिंग सही करो बाबू, ये क्या होता है, राइटिंग सही करिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सही से बनाओ। और सब कर लिए? हाँ नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं 7.1 का करवा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोग खुद से करेंगे। ये लिखना है क्या आप लोगों को? अच्छा, ये हाँ ठीक है, एक यहाँ पे रहने देता हूँ, बट एक क्वेश्चन यहाँ करवा देते हैं। ठीक है, नहीं ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे, 1 मिनट। देखो 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें भी वही कर रहा है कि डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या क्या पॉइंट है? 2 3 4 1, 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1 है। ओके, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको मान लेते हैं हम x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है बाबू, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, 2 पॉइंट को खुद ही हम इसको लेट कर लेंगे। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस 3 का स्क्वायर, y1 है, इसलिए 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, इतना तो आता ही है। 3 में से 1 का -2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना आ गया 8। 8 को जब हम तोड़ेंगे तो एक 2√2 आ जाएगा। 8 को ऐसे तोड़ेंगे ना, 2 × 2 × 2, तो दोनों के लिए तो बाहर आ गया और ये हो गया, तो ये आ गया आंसर। और जो है आप लोग आगे करके लाएंगे, ठीक है, और अभी करके दिखाएं आप लोग। ओके।